आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के बारे में, जिसमें आप 3 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। 3 लाख रुपए का लोन आपको आपकी खेती के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी आपकी खेती होगी उसी के अनुसार आपको लोन अगर दिया जाएगा। तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। आप किसान क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए बैंकों में केसीसी फॉर्म भरकर आप आवेदन करते थे, जो कि एक लेंथनी प्रोसेस था। लेकिन अब पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करवा दी है, जिसके तहत आपको फसल, फिसदी और पशुपालन के लिए लोन दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में पढ़ सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है तथा केसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी इसके सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे कि भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी सुविधा देने का अभियान शुरू किया है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को अधिकतम 4% की ब्याज दर पर फसल एवं पशु मत्स्य पालन के लिए छोटी अवधि का लोन दिया जा रहा है। आपको पता होगा, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ देने के लिए अपने नियमों में काफ़ी ढील दी है। यदि आप एक किसान हैं तो आप किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाना है, तो आप जन सेवा में जा सकते हैं या आप बैंक के थ्रू भी इसको अप्लाई करवा सकते हैं। और दोनों बैंकों में आप मतलब कि 2 प्रकार की बैंकों में, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक, दोनों बैंकों में आप ये स्कीम खुलवा सकते हैं। सरकार बैंक से लोन के रूप में किसान को सहायता देने के लिए एक कार्ड बनाती है और बेनिफिट इसके ये हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड पर सबसे कम 4% दर से ब्याज देना होता है। यदि आप किस्त समय पर जमा कर देते हैं तो आपको 2% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। और यदि किसान की मृत्यु या अपाहिज हो जाता है तो उसको 50,000 रुपये तक की सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। यदि किसान को इसके अलावा कुछ होता है तो उसे 25,000 रुपये तक की सरकार सहायता दी जाती है। और किसान क्रेडिट कार्ड पर एक निर्धारित समय तक साधारण ब्याज लगता है। देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए आपको पहचान पत्र या मतदाता या पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। और इसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कराना चाहते तो आप बैंक में भी जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक दोनों में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो चलिए चलते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये आपको किसान क्रेडिट कार्ड की ऑफिशियल साइट पर ले जाएगा और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई न्यू केसीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा और यहाँ पर वही लॉगिन कर सकता है जिसके पास डिजिटल सेवा केंद्र है, उसके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा, वो यहाँ पर फिलअप करके सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद वो अप्लाई केसीसी पर फिर से क्लिक कर देगा और यहाँ पर उस पर्सन का आधार नंबर डालेगा जो पर्सन लोन लेना चाहता है। तो वो इसका आधार डालकर यहाँ पर वो सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद जिस व्यक्ति का आपने आधार डाला है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो होगी। और आप नया लोन लेना चाहते हैं या लोन को रिन्यूअल करना चाहते हैं या लोन की लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए न्यू लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो न्यू लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लोन अकाउंट वाले कॉलम में उसका अकाउंट नंबर डालेंगे जिस बैंक के अकाउंट में वो लोन लेना चाहता है और बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आधार के रिलेटेड में जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसकी डिटेल यहाँ पर शो होगी और उसमें से कौन सा लोन वो लेना चाहता है उसकी इस ऑप्शन को बारीकी से पढ़ कर आप यहाँ पर यस या नो
के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक लोन ऑलरेडी चल रहा है तो उसको यस या नो कर सकते हैं कि उसकी लिमिट बढ़वानी है या नहीं बढ़वानी है। और यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम, एड्रेस, जो डिटेल मांगी जाएगी वो डिटेल आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर आप ये जैसे कि आप स्वयं के ले रहे हैं या खुद के लिए ले रहे हैं या शेयर के लिए ले रहे हैं, इन ऑप्शन में से 3 में से ऑप्शन से एक को सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर अगर आप केसीसी मतलब लोन को अगर ऊपरी इसके अलावा कोई एड्रेस है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर यस या नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो पूरा डिटेल नीचे ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगी। और अगर आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी आप डिटेल देंगे और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पर जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंडीशन इस वाले कॉलम को टिक करना होगा और पूरी कंडीशन पढ़नी होगी कि आप मतलब आप स्वेच्छा से इस ऑनलाइन आवेदन को भर रहे हैं और इतना इतना ब्याज आप देंगे। तो पूरी डिटेल पढ़ने के बाद इसको सबमिट करेंगे। और उसके बाद अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ व्यू KYC सिस्टम पे क्लिक करेंगे। मैंने कुछ अभी भी फिलअप नहीं किया तभी ये मुझे शो नहीं कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे